नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश यादव एक बार पुनः उपस्थित हूँ आपके साथ। NMMS एग्ज़ाम 2022 की फ़ीस किस तरह से हम जमा कर सकेंगे, इसके लिए हम देखेंगे इस वीडियो में। पिछले साल PO लॉगिन से यह सुविधा दी गई थी कि NMMS की जो फ़ीस है वो PO लॉगिन से जमा हो रही थी, लेकिन अब की बार इस मॉड्यूल में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। अब की बार कि इसको विद्यालय लॉगिन से ही जमा किया जाएगा। किस प्रकार से ये फीस हम जमा कर पाएंगे। सबसे पहले योजनाएं पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे जो योजनाएं आएंगी उसमें NMMS पर क्लिक करने के बाद 3 टैब हमारे सामने खुलेंगी। इनमें आप देख पाएंगे कि जो पहली टैब है अप्लाई फॉर NMMS, इस पर हम क्लिक करेंगे तो जो 8वीं कक्षा में बच्चे हमारे अध्ययनरत हैं उनकी लिस्ट हमारे सामने खुल जाएगी और हम उनके एप्लीकेशन फिल कर पाएंगे। उसके बाद जो अगली टैब है फील्ड NMMS एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो जिन बच्चों का हमने अभी अप्लाई किया है NMMS का, उनके फॉर्म्स हमें दिखाई देंगे और उनमें 3 ऑप्शन होंगे हमारे सामने, सबमिट, व्यू और डिलीट। यदि आपने गलती से फॉर्म भर दिया है तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं और व्यू से उसको देख सकते हैं और सबमिट बटन से उस फॉर्म को आप सबमिट कर देंगे। सबमिट जब सभी विद्यार्थियों के फॉर्म आप कर देंगे, उसके बाद तीसरी टैब NMMS फाइनल सबमिटेड एप्लीकेशन, यानी जिनको आपने फाइनली सबमिट कर दिया है उनके एप्लीकेशंस यहाँ दिखेंगे। जैसे मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ इसके ऊपर तो हम देखेंगे कि जिन बच्चों के हमने फॉर्म भरे हैं उन सब के फॉर्म यहाँ दिखाई देंगे और इसमें सबसे नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है वो हमारे सामने है फीस डिपॉजिट। फीस डिपॉजिट पर हम जाएंगे। फीस डिपॉजिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने ऑप्शन खुलेगा, स्कूल का नाम, टोटल फाइनल सबमिटेड स्टूडेंट, टोटल फीस, फीस पेमेंट लिंक और पेमेंट ट्रांजैक्शन आईडी और सेव। पेमेंट ट्रांजैक्शन आईडी बाद में भरनी है जब पेमेंट हो जाएगा। अभी हम क्लिक करेंगे क्लिक हेयर फॉर पेमेंट। यहाँ से क्लिक करके हम पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हमें स्टेट बैंक की साइट पर, SBI की साइट पर ये ले जाएगा और इसकी ये टर्म्स यूज्ड लिखी गई हैं, इनको हम पढ़ लें। पढ़ने के बाद में नीचे चेक बॉक्स दिया है, इस पर हमें टिक करना है और इस पे चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद में प्रोसीड को बटन को दबाना है। प्रोसीड बटन को दबाने के बाद हमारे सामने 2 ऑप्शन खुलेंगे, सेलेक्ट स्टेट एंड टाइप ऑफ कॉरपोरेट या इंस्टीट्यूट। तो सबसे पहले स्टेट में हम राजस्थान सेलेक्ट कर लेंगे। राजस्थान सेलेक्ट कर दिया है और नीचे टाइप में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इस पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद गो बटन को क्लिक करेंगे। गो बटन को क्लिक करने के बाद में एक ऑप्शन और खुलेगा, सेलेक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और इसमें 2 नंबर पे जो ऑप्शन आ रहा है हमारा डायरेक्टर SIERT 8th सर्वे, इस पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट करने के बाद ये SIERT का लोगो आएगा हमारे सामने और डिटेल्स मांगेगा, सेलेक्ट पेमेंट कैटेगरी, और पेमेंट कैटेगरी में एग्ज़ाम फीस हम भर देंगे। एग्ज़ाम फीस भरने के बाद में ये विंडो हमारे सामने ओपन होगी जिसमें हमें स्कूल का नेम लिखना है। स्कूल का नेम लिख देता हूँ मैं। स्कूल का एड्रेस और स्कूल का डाइस कोड, नंबर ऑफ जर्नल स्टूडेंट्स जिनकी 50 रुपये फ़ीस लगनी है, नंबर ऑफ SC ST कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स जिनकी 30 रुपये फ़ीस लगनी है, और नंबर ऑफ दिव्यांग स्टूडेंट्स जिनकी 30 रुपये फ़ीस लगनी है, उनकी संख्या लिखनी है। यहाँ पे फिर टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे
टोटल कैंडिडेट्स, फिर उसके बाद टोटल जो फीस है वो, और रिमार्क में हम लिख देंगे NMMS एग्ज़ाम 2022 फीस। इसके बाद आगे है प्लीज़ एंटर योर नेम, डेट ऑफ बर्थ। पर्सनल बैंकिंग के लिए इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं तो उसमें पर्सनल बैंकिंग के लिए आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरकर ये जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट हम इसमें फिल कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद में हम सबमिट बटन दबा देंगे और सबमिट बटन दबाने के बाद में एग्ज़ाम फ़ी, ये पूरी डिटेल्स हैं जो वेरीफाई करवा रहा है और इनको हम वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद में कंफर्म, और कंफर्म करने के बाद में ये कह रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से यदि हम करते हैं तो 11 रुपये 8 पैसे बैंक चार्ज हैं और अदर बैंक से 17 रुपये 7 पैसे। कार्ड पेमेंट से यदि हम करते हैं तो कोई चार्ज नहीं है, क्रेडिट कार्ड से कोई चार्ज नहीं है, फॉरेन कार्ड से कोई चार्ज नहीं है, अदर पेमेंट मोड्स UPI में कोई चार्ज नहीं है और SBI ब्रांच में 59 रुपये हैं। तो मेरा विचार है कि मैं UPI से पेमेंट करूं और UPI पर मैंने क्लिक कर दिया है। VPA वर्चुअल पेमेंट एड्रेस डालने का मैं प्रयास करता हूं। VPA में अपने मोबाइल नंबर जिनसे आप कोई भी UPI ऐप यूज कर रहे हैं वो मोबाइल नंबर @UPI डालेंगे तो इस तरह की विंडो हमें दिखाई देगी और इसमें ऊपर आ रहा है इतने प्लीज़ नोट दिस ट्रांजैक्शन नंबर फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और इसके लिए जो हम UPI ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम ओपन करेंगे। तो जैसे मैंने मेरा जो भीम ऐप है उसको ओपन कर लिया है और ओपन करने के बाद में यहाँ ऑप्शन आता है अप्रूव टू पे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पेंडिंग ये आ रहा है कि रिक्वेस्टेड ऑन 21 जनवरी और वैलिड है 21 जनवरी तक, यानी आज के लिए। इसमें हम अप्रूव पर क्लिक करेंगे और अप्रूव पर क्लिक करते ही ये हमसे कंफर्म करवा रहा है। कंफर्म पे, और पे करने के बाद ये हमसे मांग रहा है इसके UPI पिन। मैं UPI पिन भर देता हूँ। ये UPI पिन मैंने भर दिए हैं। क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में ये जमा हो गए हैं, कट गए हैं पैसे, मनी सेंट। और अब वापस हम उसी साइट को खोल लेते हैं जहाँ थे हम। देखते हैं क्या आता है। हाँ, ऑटोमेटिक पेमेंट सक्सेसफुल आ गया है। इसका भी हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्लिक हेयर टू व्यू डाउनलोड ई रिसिप्ट, और इससे हम डाउनलोड कर लेंगे रिसिप्ट को। यदि प्रिंट का ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं तो इसका हम स्क्रीनशॉट अवश्य ले लें। ये जो रेफरेंस नंबर हैं ये हमें भरने होंगे। वापस से शाला दर्पण पर फिर डिपॉजिट, और फिर डिपॉजिट में ट्रांजैक्शन आईडी जो हमने अभी स्क्रीनशॉट लिया था
स्क्रीनशॉट इधर गया। रेफरेंस नंबर है ट्रांजैक्शन आईडी फिल करके और सेव पर बटन पर क्लिक करेंगे। यू वांट टू प्रोसीड और डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। ये हमारी फ़ीस इसमें डिपॉजिट हो गई है और फ़ी डिपॉजिट में दोबारा देखते हैं तो हमें भरा हुआ मिलेगा। और इसके अलावा और यदि दूसरा बैच है तो हम फिर से उन बच्चों की फ़ीस जमा कर पाएंगे और यहाँ सेव कर पाएंगे। मेरे विचार से जानकारी उपयोगी लगी होगी और आप सभी को फ़ीस जमा करने में मदद करेगी। यदि मेरा प्रयास सफल आए तो सफल लगे या आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों को भी इस प्रोसेस से अवगत करवाएं। धन्यवाद।